यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सैट को टारगेट करने वाली क्लास में। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अब नज़दीक है। एक सवाल है मेरा आपसे फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपको अंदर से इस बात का यकीन ना हो कि आप ये 2024 प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे या अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सी सैट से भी डर लग रहा हो कि सी सैट तो रोक देगा। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आपके अंदर आ रहे हैं। आपको लग रहा हो कि मुझसे सब बेहतर होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। कुछ आप अपने आप से दूसरों को बेहतर समझ रहे होंगे और अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। आपसे मेरा एक सवाल है फ्रेंड्स, थोड़ा-सा अलग लगेगा लेकिन सोचिएगा ज़रूर। आप देखिए, एक अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं। हो सकता है आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। चलिए आप मान लीजिए उस तरीके के प्यार में ना पड़े हों। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, जिनसे आप हो सकता है होना ही चाहिए, आप बहुत प्यार करते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है फ्रेंड्स, अगर कोई दूसरा आके आपसे ये कहे कि तुम्हारे पेरेंट्स का मैं तुमसे बहुत अच्छा ख़्याल रखूँगा, अपने पेरेंट्स को मुझे दे दो, तो आप क्या करेंगे? उसी तरह यहाँ एक फिर से सवाल है कि कोई दूसरा आके आपसे ये कहे, अब अपने पेरेंट्स के जगह पे अपने इस एग्ज़ाम को रखिए, कि कोई दूसरा आके आपसे ये कहे कि तुम ये एग्ज़ाम से के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, ये एग्ज़ाम के प्रति जो तुम्हारा लगाव है ना, इसको मुझे दे दो। मैं तुमसे बेहतर ख़्याल रखूँगा, मैं लेके जाता हूँ, तुम फ़ेल होके निकल जाओ। चीज़ें सेम है, बस हम समझ नहीं पाते। वहाँ पे तो हम लड़ मर जाएँगे, कुछ भी कर जाएँगे, लेकिन किसी और को, अपने पेरेंट्स को ले नहीं जाने देंगे, अपने प्यार जिनसे हम प्यार करते हैं उनको नहीं ले जाने देंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे इतनी मेहनत आप यहाँ भी करते हैं, अपना घर-बार छोड़ के आप बाहर भी रह रहे होते हैं। जिन पेरेंट्स से आप इतना प्यार करते हैं, उनको छोड़ के घर बाहर रह रहे होते हैं इस पढ़ाई के लिए। इससे वो प्यार क्यों नहीं डेवलप होता? इसके लिए डर ही क्यों डेवलप करते हैं हम? हुँ? डरते ही क्यों हैं इससे? इसके लिए वो प्यार क्यों नहीं डेवलप कर पाते? इसके कारणों को जब आप तलाश करेंगे, तब आपको लगेगा कि हम चीज़ों के जड़ को ही नहीं समझते। एक ऑर्गेनाइज़्ड फ़ॉर्म में चीज़ों को देखते ही नहीं हैं, तैयार नहीं कर पाते, जिस वजह से ये डर पैदा हो जाता है और फिर इस तरीके के सवाल चले आते हैं और हम एग्ज़ाम में सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। पेरेंट्स के साथ क्या है, हम उनको पूरी तरीके से जानते हैं। कब क्या, कब कैसे, क्या करना है, क्या कब रूठना है, कब मनाना है, कब कैसे। उसी तरीके से अगर आप इस एग्ज़ाम को समझ लेंगे, इसकी सारी चीज़ों को समझ लेंगे और आपको पता होगा कि मेरी तैयारी टू द पॉइंट हो रही है और हो चुकी है अब एग्ज़ाम के टाइम तक, तो क्यों ये एग्ज़ाम छूटेगा हमारे हाथ से? सीसैट हमें डराता है, क्यों? क्योंकि हम इसके जड़ को नहीं समझ पाते, अनऑर्गेनाइज़्ड तरीके से तैयार करते हैं। जड़ क्या है? सबसे पहले एक तो हमारा ये डर बना हुआ, उससे नेगेटिव रिलेशन बन जाता है, एग्ज़ाम में हम परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते। आप सोचिए, रियल लाइफ़ में किसी से आपका नेगेटिव रिलेशन है तो आप कैसे बिहेव करेंगे? और यही तो हमारे हाथ में है कि हम एग्ज़ाम परफ़ॉर्म करें अच्छे से। रिज़ल्ट हमारे हाथ में तो है नहीं, कुछ भी और नहीं है हमारे हाथ में। वही काम नहीं हो पाता इस डर की वजह से, ये गलत तरीके से सोचने की वजह से। दूसरा, अरे इतना भारी है, इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं और इतने ही सेलेक्ट होते हैं, ये तो पूरा मेरिट लिस्ट की बात है। सीसैट में अगर सबने 33% ले आए, तो सभी क्वालीफाई कर जाएँगे। सीसैट में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छँटनी हो रही है। तो एक तरीके से ये भी ठीक। सीसैट आपके प्यार का बॉडीगार्ड है आपके प्रीलिम्स का, और इसको हराएँगे, इसको तोड़ेंगे तो शिव जैसे राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ के सीता जी को जीता था, वैसा है। अपने प्यार को अपने तक लेके आएँगे, तो ये तो उस प्यार का रक्षक है।
तो अच्छा है ना, एक पॉजिटिव रिलेशन बनी ऐसे सोचने से। अब परफॉर्म सही से कर पाएंगे। जड़ क्या है, 33% मार्क्स लाने हैं, 100% नहीं, 80 क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। ये जो दिमाग में ऐसे रहेगा तो प्रेशर बना रहेगा। उस दिन को समझिए, एग्जाम के दिन को 2 बजे से एग्जाम होना है। एक एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं, प्रचंड गर्मी है, और उसके बाद 3 घंटा और बिताना है इधर उधर। तो दिमाग की हालत समझिए, और क्वेश्चंस के नेचर को भी समझिए। मैथ्स, रीजनिंग, चाहे कॉम्प्रिहेंशन, आप जिस तरीके से जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीसैट के नहीं कर सकते। सीसैट में आप कोई धड़पड़ी नहीं दिखा सकते, तो बहुत स्लो जाना होगा, क्योंकि ये नंबर्स का खेल है, और कहीं भी एक आंक ऊपर नीचे हो गया तो आंसर गलत। यही बहुत बड़ी भूल हो जाती है। आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, जिसके लिए सिर्फ 27 क्वेश्चन की ज़रूरत है। लेकिन इतना रिस्क पे नहीं जा सकते, तो आप 40 को टारगेट लेके चल सकते हैं। 40 में भी आपको सिर्फ 32 सही करने हैं, 8 क्वेश्चन वहाँ भी गलत करना अलाउ है आपको। तो ये हुआ एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अब हमारे दिमाग में आ गया। अब बात है कि 40 क्वेश्चन कहाँ से लाएं। जिनका सीसेट से नाता थोड़ा गड़बड़ है, उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बनाया यूपीएससी ने। उसको आप इस तरीके से तैयार करें कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। 25 से 30 वहाँ से आते हैं, कब पिछले बार भी 27 आए थे। और हम उस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। डबल क्रॉस चेक स्ट्रेटजीज में हम एक इमरजेंसी स्किल पर भी बात कर रहे हैं, कि जिससे बिना पैसेज को पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही सही। तो एक तो एग्ज़ाम में आप पैसेज पढ़ के सॉल्व कीजिए, और इस इमरजेंसी स्किल से उसको चेक कर लीजिए, तो 100% आपको लग जाएगा कि मेरा सही हो रहा है। और मेरा भी एक टाइम था जब मैंने इसको सिखाने के लिए सीखना शुरू किया था। लगभग सारे गलत हो जाते थे, कभी 5 में 4, कभी 5 में 3। धीरे-धीरे अब हालत ये है, और आप चाहें तो मेरा यकीन कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। कि अब मैं चाहूँ तो भी मैं गलत नहीं कर सकता, जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है पैसेजेस, उन पैसेजेस को। तो इस तरीके से आपको सीखना। और मैथ्स और रीजनिंग की फिर बात करें, 15 क्वेश्चन आपको और चाहिए। बहुत डीप रिसर्च के बाद मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, कि 15 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे सेट करता है कि आप बिना किसी थ्योरम फॉर्मूले के उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस जो क्वेश्चन सामने उसको देखकर समझकर। तो आपको अपना सेक्शन बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसे टारगेट करना है, किसे नहीं। जिसमें हल्का भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, कि इसमें सोचना पड़ेगा, ये ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे क्वेश्चंस में दिमाग मत लगाइए, समय खराब ना करें। छोटे-छोटे क्वेश्चंस को ऐसे शुरू में टारगेट करें, जो बिल्कुल दिखते ही वहीं पे सोच के बन जाएँगे। ऐसे क्वेश्चन 15-20, कभी-कभी 25 भी होते हैं। पिछला जो सीसेट हुआ था, उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये वाला, क्योंकि वो पिछला सबसे टफेस्ट रहा है, और धीरे-धीरे उसी पैटर्न पर आगे यूपीएससी बढ़ रहा है। किन तरीके के क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए आपको, उस पर हम बात कर रहे हैं, किन्हें छोड़ना चाहिए उस पर भी हम बात कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था, उसी को लेकर हम बातें कर रहे हैं। आप इसको डाउनलोड या हार्ड कॉपी रख सकते हैं इसकी। इसका अब क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुंच गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कुछ एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस में किसी थ्योरम फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स, कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों जो हैं 3 डिजिट के नंबर हैं, सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ये तीनों जो नंबर हैं, 6 जो नंबर हैं, वो 6 नंबर अलग अलग हैं, और इसमें कोई भी जीरो नहीं है। सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1, जिसमें ए बी सी और डी ई एफ को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड एफ। आपको ए बी सी और डी एफ ढूंढना है। दिया क्या है, ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1। गड़बड़ कहाँ होती है, इतने आसान क्वेश्चन को हम बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम सीधा इसको लेकर सोचने लगते हैं कि कौन से दो नंबर को जोड़ेंगे तो 1111 आएगा। ऐसे तो कई नंबर है, आपको कुछ नहीं, जैसे ही ये दिखे सिंपल तरीके से क्या कह रहा है, सारी डिजिट अलग अलग है ना, तो कोई भी ऐसे 2 डिजिट से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर करना क्या है,
ABC प्लस DEF इज इक्वल टू 1111, यही लाना है ना। कोई भी ऐसे 2 डिजिट से स्टार्ट कर दीजिए जिसको जोड़ने पर 1 आए, छोटे से या बड़े से। 1 के साथ तो 10 जोड़ना पड़ेगा और एक ही डिजिट का नंबर है। 2 के साथ 9 जोड़ सकते हैं, 3 के साथ 8 जोड़ सकते हैं, 4 के साथ 7 जोड़ सकते हैं, रिवर्स में भी जोड़ सकते हैं। 9 के साथ 2 जोड़ सकते हैं, 8 के साथ 3 जोड़, कैसे भी डायरेक्ट स्टार्ट में। मान लीजिए कि हमने ले लिया C के जगह पे 2 रख लिया, F के जगह पे 9 रख लिया। चलिए 2 9 11 के 1 हासिल 1, ठीक, हासिल 1 है हमारे पास। अब फिर से हमें लाना है, तो 1 तो पहले से है। अब कोई 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए, लेकिन वो दोनों डिजिट इनसे अलग होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 के साथ और क्या जोड़ सकते हैं, 2 तो खत्म हो गया, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 1 3 4, और फिर उसमें कितना जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 4 और 7 11। तो 1 तो यहाँ इसको ऊपर रख लीजिए, 1 1 3, 1 3 4, 4 और 7 11, ये तीनों अलग, फिर 1। अब फिर से हमारे पास 1 हासिल है, ठीक। फिर अब इस 1 को यहाँ रखेंगे और फिर उसमें 2 ऐसे जोड़ेंगे जिसको जोड़कर 11 आ जाए हमारे पास, मतलब 2 ऐसे जिसको जोड़ के 10 आना चाहिए। तो अगर 1 और 4 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 4 5, फिर हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 4 और 6 कहीं और तो नहीं दिखाई दे रहा है, सब अलग होने चाहिए। हो गया 1 4 5 6 11, सारे नंबर्स हमारे सामने हैं। किसी भी तरीके से शुरू कीजिए, एक ही बार हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा नंबर सोचने लगते हैं। अब ये ABCDEF हमको पता चल गया, सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 6 15, 15 7 22 और 9 31, हो गया 31। हमारा आंसर हमें मिल गया, साफ और बिल्कुल साफ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।